दीपक जी आपके साथ करूं? जी जी राम जी। जय जय राम, जय सिया राम। अरे जय सिया राम, जी राम जी नहीं कहेंगे आज? अरे चाहे जो भी कहिए, राम का मतलब है कि चाहे सिया राम कहिए चाहे राम राम कहिए, तो है तो राम ही ना। है तो ईसावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य शुद्धनम। तो इस जो भी पूरा चराचर में है, पूरा त्रैलोक्य में है, पूरे यूनिवर्स में है, पूरे ब्रह्मांड में है, सब राममय है, सब परमात्मा का ही आवास है। तो कुछ ऐसा है ही नहीं परमात्मा से परे जिसमें ईश्वर ने कोई इसको किसी नाम में जानता है। देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। तो भगवान ईश्वर अल्लाह सब अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन शक्ति एक है। आज हम बात कर रहे हैं कि राम का, महात्मा गांधी जी का नाम बदल के। तो अगर आप इजाजत दें 1.5 से 2 मिनट मैं कुछ कहना चाहूंगा। नहीं नहीं आप तो कहिए दीपक जी, आपको तो बोलने के लिए ही बुलाया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप राम राम कर रहे हैं, जी राम जी कह रहे हैं, लेकिन वही राम जब अगर योजना के नाम में आ रहे हैं तो नाम में क्या रखा है या नाम में ही सब कुछ रखा है? दीपक जी सुचरिता जी, यही सवाल है कि राम को राजनीति में लाके क्या करना चाह रही भाजपा? राम को राजनीति में ला, राम मंदिर में थे, राम मंदिर में थे। तो राम सिर्फ मंदिर में रहे, योजना में ना आ जाए। सुनिए, हमारे दिलों में राम है, हमारे मन मस्तिष्क, हमारे हृदय में राम का आवास है। राम सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र हैं, लेकिन राम के नाम पे राजनीति करना क्यों? बात है, अब जरा गौर से सुनिएगा। एक गोडसे था जिसने गांधी को गोली मारा था। आज गोडसे के अनुयायियों ने, गोडसे के वंशजों ने, भाजपा और आरएसएस के लोगों ने गांधी के विचार को खत्म करने का प्रयास किया है, गांधी को मारने का प्रयास किया है, गांधी की विचारधारा को मारने का प्रयास किया है। मैं इसलिए कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो व्यक्ति हैं, जो अपने आवास को, प्रधानमंत्री आवास को, प्रधान सेवक के आवास को तीर्थ का नाम दे देते हैं, तीर्थ घोषित कर देते हैं, इससे समझा जा सकता है वह व्यक्ति कितना अपनी मानसिकता से अपने आप को भगवान समझता है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी योजनाओं का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहते हैं, रखें, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज महात्मा गांधी से बड़ा व्यक्ति इस देश में कोई ऐसा नहीं है। और भाजपा के पास मुझे एक बात बताइए दीपक झा जी, दीपक झा जी, मैं तो आपसे एक सवाल सीधा पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं सतीश जी को आपकी बात पसंद नहीं आ रही या पसंद आ रही है, मुझे नहीं पता, उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है। लेकिन जरा बताइए मुझे, आप कह रहे हैं अरे भगवान राम, आप कह रहे हैं हमारे दिल में है, तो गांधी जी भी तो दिल में है, तो फिर नाम को लेकर इतना विवाद क्यों है? शिवम त्यागी के पास जा रही, शिवम जी जरा बताइए। 10 सेकंड, आपने कहा ना नाम को लेकर विवाद क्यों है। मैं कहता हूं भगवान राम के नाम पे दिल्ली में एक योजना चला देते, शायद उससे दिल्ली की सारी प्रदूषण खत्म। अच्छा, भगवान राम के नाम पर कितनी योजना है दीपक जी? भगवान राम के नाम पर कितनी योजना है? भगवान राम के नाम पे योजना रखने की जरूरत है? अरे नहीं, मैं पूछ रही हूँ भगवान राम के नाम पर कितनी योजना है इस देश में? भगवान राम के नाम पे योजना ये है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लिख दिया, सुनिए ना भाई, राम के नाम पर कितनी योजना है? मुझे देखिए, एक अगर योजना का नाम राम के नाम पर है तो दिक्कत क्या है? या फिर शिवम जी आप लोग राम का नाम लाकर विवाद खड़ा कर रहे हैं, आप क्यों गांधी बनाम राम करवा रहे हैं? तो हो गया दीपक जी, आ रही हूँ ना वापस, इतने मेहमान इंतजार कर रहे हैं, सतीश जी गुस्सा हो रहे हैं यहाँ बगल में बैठे हुए। राम के नाम मैं कहता हूँ, आ रही हूँ वापस। शिवम जी कमाल बात हो गई। 95 चुनाव हार गए, परिवार की पूरी सत्ता चली गई, एंटाइटलमेंट चले गए, राज्यों से बर्बाद हो गए, सब कुछ हो गया, 18 वकील लगा लिए श्री राम मंदिर के विरोध में। लेकिन आज भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम कहीं किसी उस पर आ जाता है तो कांग्रेस में इतना जहर है कि कहते हैं कि आज इस देश में गांधी से बड़ा कोई इंसान नहीं। मैं मानता हूं गांधी जी का ये पूरा देश सम्मान करता है, सब उनको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन गांधी तो हे राम कहने वालों में से थे। गांधी तो ये कहने वालों में थे, गांधी तो राम राज्य की बात करते थे, गांधी तो कहते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? चलिए, है भी, ये कह रहे हैं कि गांधी का अपमान किया। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब ये रोजगार योजना शुरू हुई तो सबसे पहले इसको इंदिरा जी ने सभी जितनी भी योजनाएं थी उनको मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया था। उसके बाद राजीव गांधी आए तो उन्होंने इन सब को मिलाकर जो है जवाहर योजना बना दिया था। उसके बाद फिर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी आए, इसको नरेगा कर दिया था, फिर इसको मनरेगा कर दिया था। यानी कि राजीव गांधी ने जवाहर योजना का नाम बदलकर अपमान कर दिया था उनका। अब आते हैं एक और चीज पर, इनको बड़ा प्रेम है
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से एक योजना बन गई तो इनको इतना दर्द है। लेकिन ये लिस्ट देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधि संस्थान, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर, इंदिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंदिरा गांधी पार्क, इंदिरा गांधी भवन, इंदिरा गांधी चिड़ियाघर, इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी। आप बहुत लंबी होगी, मैं मान रही हूँ लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनमें से कई तो आपने बदल दिए। मैं एक चीज कहना, कई बदले आपकी सरकार ने। खानदान को क्यों घुसाना है भाई? ये देश किसी एक खानदान का चल रहा है। फिर गांधी बनाम राम कराना है? बिल्कुल गांधी बनाम राम नहीं। नहीं, ये हो भी नहीं सकता इस देश में। क्यों कराना चाहते हैं? मैं बताता हूं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि गांधी के भी राम ही हैं। ये नकली गांधियों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई गांधी और राम में तो विवाद हो ही नहीं सकता। वो गांधी श्री राम के अनुयायी हैं भाई, उनमें आप बनाम कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं गांधी जी जय श्री राम, गांधी जी हे राम कहने वाले हैं, गांधी जी तो प्रभु श्री राम का भजन गाने वाले हैं। आप गांधी बनाम राम क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको आज चौंकाने वाली बात, हाँ कैसे? न दीपक जी को पता है न शिवम जी को पता है। ये राम शब्द है ही नहीं इस योजना में। राम शब्द नहीं है। अगर है तो बता दे सामने सामने। अच्छा, ये पढ़ लें अभी सामने सामने। तो ये एक दूसरे तरह से प्रस्तुति की जा रही है बिना नाम दिए हुए। राम शब्द नहीं है। अच्छा, आप देख लीजिए उसमें क्या है ना। ये कहा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक अपना तरीके का शैली है। ये आज मुख्य मुद्दा है कि महात्मा गांधी जी का नाम उसमें से राष्ट्रपिता का हटा करके उसको विकसित भारत गारंटी रोजगार और वो करके पूरा नाम है। मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे लगा इसमें राम शब्द का है। अरे भाई, सीता रसोई, कई तरह की योजनाएं चल रही, उसके नाम पर भी कर देते तो मैं मानता कि चलो जी ये तो ठीक ही है, कोई बात नहीं। हालांकि मैं विरोधी हूँ। नहीं, आप विरोध कर रहे हैं इसका? मैं विरोध कर रहा हूँ कि भाई महात्मा गांधी के नाम को कहीं से हटाने की जरूरत नहीं है। ये गलत है। फिर इनका अपना एक एजेंडा है, हम लोग सब जानते हैं। अगर ये नेहरू जी का नाम हटा दे, इंदिरा गांधी का नाम हटा दे, संजय गांधी का नाम हटा दे, इस तरह के गांधी के नाम हटा दे, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा। आपने देखा कर्नाटक में जब वो जो सरकार बदल जाती है तो पिछली सरकार के नाम को हटा देती है, राजस्थान में बदल देती है। फिर आप आते हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी आती है, तब नाम बदल देती है। ये नाम बदलने का जो ये मनोरोग है ना, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, कि अब स्कीम बदल दी है तो नाम बदल दिया है। गांधी पहले भी जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना थी, उसे मनरेगा, उसे पहले नरेगा किया, फिर मनरेगा किया, तो बदलती, जब स्कीम बदलती है तो नाम बदलता है सतीश जी। तो उसमें दिक्कत क्या है? क्या स्कीम बदलती है, नाम बदलता है। पहले भी बदला है, पहले मनरेगा थी, फिर नरेगा, पहले नरेगा थी। अरे बदलता है भाई, हम भी जानते हैं बदलता है और लोग बदलते भी हैं। लेकिन क्या है ना कि इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा, ये मैं मुख्य बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, संजय गांधी उद्यान है, सब बदल दो। और राम का नाम जुड़ा, ये आप मान? राम नहीं है उसमें, नहीं है। अच्छा, तो आप ही बताइए ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। अब ये जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम बोलूं, एक्रोनिम कहीं आप उससे तो नहीं नाराज हो जाएंगे? आप एक्रोनिम पे चलेगा, आप एक्रोनिम पे चलेगा देश। अरे मैं पूछ रही हूँ, बोल लूं एक्रोनिम पर चलेगा देश, तो बताइए। नहीं भाई, आप बोलिए, आपसे इजाजत लेके पूछना पड़ेगा ना। आपने कह दिया राम नहीं है तो राम नहीं है। अगर आप कहेंगे एक्रोनिम है तो एक्रोनिम है। भाई सतीश जी जो बोलेंगे वही सही चलेगा। नहीं है नहीं, इसलिए मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलती हूँ मुझे राम दिख रहा है उसमें, आपको नहीं दिख रहा है। मुझे इनको तो दिखेंगे, इनको जहाँ नहीं दिखना चाहिए वहाँ भी देखते। अगर मुझे राम दिख रहे हैं, अगर हर्षवर्धन जी देखते रहिए, सुनिए, तो बदलने की क्या जरूरत है? आप राम पर आंखें बंद कर लेंगे, थोड़ा समय दे, आप राम पर आंखें बंद कर लेंगे सतीश जी। हम आंखें क्यों बंद? एक तो मुझे लग रहा है कि आजकल सतीश जी जो डायरेक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं वो राहुल गांधी को दे रहे हैं। इनको नाम से परेशानी भी है, इनको नाम दिख भी नहीं रहा, संसद में हंगामा भी है। देखिए इनका कहना क्या है, नहीं वो राहुल गांधी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, मैं नाम बदलने का विरोधी हूँ, नहीं विरोधी हूँ। अरे तो जब जवाहरलाल नेहरू का बदला गया, विरोधी क्यों नहीं थे? अभी विरोधी। ये 50 नाम जो इंदिरा गांधी के नाम से 50 है, राजीव गांधी के नाम से 50 है, सोनिया गांधी के नाम से 50 है, उनको बताइए आज पे क्या होता है? अरे आपने कितने शो करे? बदल दो, कितने शो करे आपने? आप तो मैनेजिंग एडिटर थे ना, कितने शो करे आपने इस पर? राजीव गांधी के नाम
नाम थे, हर तीसरी सड़क राजीव गांधी के नाम थे। क्या किया आपने? इंदिरा गांधी के नाम पे 100 है। 12 साल में आपने क्या किया? देश में अरे 12 साल में बदल रहे ना, बदल रहे, बदला जाना चाहिए। अरे 12 साल में पूरा जीवन आपको मिला सिर्फ महात्मा गांधी का नाम, न्यूज़ में बैठ सिर्फ आपको महात्मा गांधी का नाम मिला। न्यूज़ रूम में बैठकर चाटुकारिता, फिर कह रहे अच्छा ये तो पर्सनल नहीं, शिवम नहीं।